पंचायत थाने गांव के माध्यमिक स्कूल का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर स्कूली विद्यार्थियों से विद्यालय प्रबंधन के द्वारा स्कूल की साफ सफाई सहित शौचालय और वॉशरूम की धुलाई भी करवाई जा रही है, जिसमें परिजनों के द्वारा 16 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन में बैठक आयोजित कर इस विषय को रखा गया, जिस पर पंचायत के द्वारा स्कूल प्रबंधन को बुलाकर इस मामले की जानकारी ली गई। जिन्होंने पहले तो साफ सफाई से इनकार करते हुए नजर आए, परंतु ग्रामीणों के द्वारा इस विषय में सबूत के रूप में वीडियो और फोटोज पंचायत में पेश किए, जिस पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा सफाई दी गई कि उनके पास भत्ते नहीं है, ऐसे में बच्चे अपने मर्जी से काम करते हैं, जिस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने शासकीय माध्यमिक स्कूल प्रबंधन पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हम स्कूल बच्चों को पढ़ने भेजते हैं या काम करने, यदि काम ही कराना है तो मनरेगा में करवा लेंगे, स्कूल क्यों भेजेंगे। हम भी चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश के अच्छे नागरिक बने और शासकीय सेवा या निजी व्यवसाय में आगे बढ़े, परंतु यह जो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है। तो क्या है? इसलिए है कि यहाँ के मास्टर लोग पूरे बच्चों से काम कराते और एक यहाँ के टीचर ने ऐसे शब्द बोले कि तुम जाके हमारी संडास साफ करोगे, ऐसा शब्द पूरी पंचायत के सामने। बच्चों से कब से काम कराया जा रहा है? पूरे कम से कम पूरे जब से बच्चे स्कूल चालू तब से काम कराया जा रहा है। और आप पूरी पंचायत के सामने एक सर ने क्या बोले, हमारी संडास तुम साफ करोगे बोले, पूरी पंचायत गवाह है। तो ऐसा कुछ नियम है कि बच्चे साफ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या होना चाहिए अब? यहाँ पे चपरासी लाना चाहिए, नहीं तो अपने तनख्वाह से 500-500 रुपए देके एक की नियुक्ति कराए। हमारे लड़के पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, सर लोग की व्यवस्था ही चपरासी की नहीं है और हमारे लड़के बच्चे शामी हेड ऊपर से पानी लाते, बाथरूम संडा साफ करते और आसपास का चौगान का कचरा छिलाते सर लोग। अच्छा, आपने इस विषय में प्रचार से बात नहीं कर रहे थे बच्चों से साफ सफाई कराते करके? पहले नहीं किए थे, हमने कल देखे। अच्छा, तो हमने बात रखे आज। तो कल हमारे भाई है सुनील भैया, उन्हें कल यहाँ बात रखे थे 15 अगस्त में, तो इन्हें क्या बोले कि आज नहीं होगी यहाँ हमसे बात बजट में, कल बात रखो, हम सर को ही बुलाएंगे और यहाँ पे मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। हाँ। और ये है तो मीटिंग की बात में है तो सब बात रखना अपनी अपनी जो भी है समस्या है ना। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से बच्चों से साफ सफाई शौचालय की सफाई करा जा रही है, क्या लगता है आपको गलत? हमको गलत लगता है भैया। हम लड़के शिकायत ये है कि बच्चे थोड़ा पानी डाल लेते हैं और कोई ऐसा साफ सफाई नहीं कराया जाता। हम वाराणसी से बुलवाते हैं व्यक्ति को संडास साफ करने के लिए, तो बच्चे थोड़ा पानी डाल देते हैं, ऐसा कोई सफाई रोज नहीं कराते हैं बच्चों से। परिजनों का आरोप है यहाँ पर ग्राम सभा भी लगी है और कुछ वीडियो भी वायरल हुए शौचालय सफाई की। नहीं सर, दिक्कत ये है कि उन्होंने क्या है कि समस्या तो बहुत है, यहाँ पर बाटलें पड़ी रहती है, वो गाँव के लोगों को नहीं दिखता। हाँ, हमने गेट लगवाया है, गंदगी कर दे तो कौन करेगा? हमारे यहाँ प्यून नहीं है सर। नहीं सर, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं कि साफ सफाई करने आते हैं? हम साफ सफाई नहीं कराते, बच्चे खुद पानी लाते हैं अपने मन से। और प्यून नहीं है, प्यून नहीं होने से 4 गिलास पानी ला लेते हैं, बाकी प्यून नहीं होने से ये काम बच्चे कर लेते हैं। जैसे बाथरूम वगैरह साफ करते हुए भी वीडियो दिखा है, फोटो है, नहीं वो पानी डालते हैं। नल जल योजना नहीं होने से बच्चे टॉयलेट करते हैं और 1-2 बाल्टी डाल देते हैं। हम कोई लेटरिन साफ नहीं कराते। नहीं तो ऐसा कराया जा सकता है? नहीं कराते हम लोग। हम वाराणसी से बुलाते हैं एक नगर पालिका के व्यक्ति को और सफाई कराते हैं। नहीं, स्कूल के बच्चों ने कहा है कि प्रचार महोदय रोज हमारे स्कूल के गांव के लोगों को समस्या थी कि बच्चों के हाथ से जो सफाई वफाई का काम करवाते हैं, लेटरिन वगैरह सफाई करवाते हैं, तो इसकी समस्या को लेके हमने कल 15 अगस्त के दिन कुछ ग्रामीणों ने बात रखे थे, तो उस पर्पस में हमने उनको बुलवाए थे। क्या निकला बैठक में हल? बैठक में वही बात निकली कि समस्या क्या, यहाँ दोनों स्कूल में प्यून नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, इस वजह से क्या है वो बच्चों के हाथ से करवाते हैं। नहीं तो शासकीय स्कूल में ऐसे बच्चे से सफाई करा सकते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने बीआरसी से बात किया, तो बीआरसी को भी इनने आवेदन कर चुके हैं कई बार, लेकिन उनने भी बोले, हमने भी जिला में भी जिला शिक्षा अधिकारी को और जिला पंचायत में भी हमने आवेदन निवेदन कर चुके हैं बोले, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बोले। रहा बात प्यून व्यवस्था की, तो शासन से उनने भी मतलब यानी आग्रह किए हैं। वहीं जब इस विषय पर बीआरसी सत्येंद्र शरणागत से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त विषय में जानकारी लगते ही स्टाफ को मामले की जानकारी के लिए मौके पर भेजा गया था, जिस संबंध में व्यस्तता के कारण जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु इसमें अपने स्टाफ से जानकारी लेकर जांच करवाई जाएगी। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
10,000 रुपये मानदेय को लेकर 16 अगस्त को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली प्रदर्शन कर एसडीएम गोपाल सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से लगातार अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। परेशानी को देखते हुए प्रदेश के मुखिया के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का महापंचायत बुलाकर उनको सौगातें दे दी गई। मुख्यमंत्री और विभाग से दिए गए आश्वासन के बाद भी आंगनवाड़ी सहायिकाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में राज्य सरकार के द्वारा अवैधानिक तरीके से कटौती की गई, जिसे तत्काल वापस दिया जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 से घटकर 750 रुपये कर दिया गया है, जिसे तत्काल लागू किया जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय पूर्ण रूप से प्रतिमाह 1 से 5 तारीख तक दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अरे तो होगा ना क्योंकि जो मानदेय में कटौती की गई है 1500 रुपये के अंदर में 750 में ही आया। जो 2 आदेश निकले थे वो एक ही डेट में निकले हुए हैं। एक आदेश है 750 का और एक आदेश है 1500 का। आज हम ये रैली के माध्यम से इसलिए ज्ञापन देने आए हैं, जो हमारी सहायिका बहनों के साथ जो अन्याय किया गया है सरकार ने, उसका जो उनने 1500 रुपये का लेटर निकाले थे, पुनः फिर 750 का लेटर निकाले। इनकी जो वो घोषणाएँ हैं ये बहुत गलत घोषणाएँ हैं। हम इसी उद्देश्य को लेके आए कि हमारी बहनें को खुश नहीं है। 750 में कम से कम 1500 जो आदेश था 1500 देना था। अगर 1500 भी नहीं दे रहा है तो हमें ये चाहते कि सरकार से 5000 की जगह 10,000 हमारी सहायिका बहनों को मिलना चाहिए। और एक बात ये है कि हम जो कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को THR ढुलवाया जाता है, ये भी गलत तरीका है। THR भी हमारी कार्यकर्ता बहनें जो घर बैठे लेके आती है कार्यालय से, वो तत्काल अधिकारी हमारे कार्यालय के अधिकारी सुपरवाइजर मैडम से इनकी व्यवस्था खुद करवाई जाए। अच्छा, कितनी सूत्री मांगे हैं आप? ये 11 जून को घोषणा की गई थी। आज तो एक ही सूत्री मांग है हमारी सहायिका बहनों की जो हमें। अच्छा, कब घोषणा की थी इनने? 11 जून को इनने घोषणा किया था। कहाँ से की थी? मतलब अपने भोपाल में, मतलब जहाँ पर महापंचायत बुलवा के, महापंचायत बुला के, हाँ, महापंचायत के सामने अपनी पूरी कार्यकर्ता सहायिका बहनें उपस्थित हुई थी, वहाँ घोषणा किए थे। क्या घोषणा की थी? कि 13,000 रुपये कार्यकर्ता का। उप संचालक मत्स्य विभाग के कार्यालय को बालाघाट मछुआ समिति के पदाधिकारियों ने घेरकर भटेरा पंचायत के आमा तालाब के विवाद के निराकरण की मांग की। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें भले ही मत्स्य विभाग के द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया, किंतु भटेरा सरपंच के द्वारा उन पट्टे को न मानते हुए अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मछली मारने का कार्य खुद ही कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के कोई भी नियम को वे नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस पर बालाघाट मछुआ समिति चाहती है कि उक्त विवाद का निराकरण कर उन्हें मछली मारने का अधिकार दिया जाए। 16 अगस्त के दोपहर 2 बजे मछुआ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी जायज मांग को लेकर कोतवाली स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। उनका कहना था कि जब तक आमा तालाब के विवाद को प्रशासन के द्वारा खत्म नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा उन्हें पट्टे जारी कर 2026 तक मत्स्य पालन के लिए दे दिया गया, किंतु उन नियमों को क्यों नहीं माना जा रहा है। वह पुलिस द्वारा भी इस विषय पर उनके द्वारा शिकायत करने पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि भटेरा सरपंच भोर सिंह मोहारे के द्वारा उन्हें तालाब में मत्स्य पालन करने नहीं दिया जा रहा है। वह सामाजिक तत्वों के साथ वह स्वयं तालाब में मछली मारने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो उनके द्वारा जो राशि लेकर जो मछली का बीज तालाब में डाला गया है, उससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसका जो कि आमा तालाब जिसका विवाद अभी स्थिति में चल रहा है, वो आज समिति के सदस्यों को सूचना दी गई थी कि 16/8/2023 को आमा तालाब चालू करवाना है। तो इस संबंध में हम लोगों ने 2 दिन पहले आवेदन दिए थे। तो 14/8/2023 को हमने उप संचालक महोदय को और उपायुक्त महोदय का और थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिए थे कि हमारी जो समिति है विवादित स्थिति में चल रही है, क्योंकि इसके पहले भी 29/9/2023 को चोरी रूप से मछली मारी गई थी और उसका भी प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके आधार पे आज हम समिति के सदस्यों को लेकर जा रहे थे वहाँ पर मछली मत्स्य आकेट करने के लिए, क्योंकि 2 महीने से। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम लोग यही चाहते हैं कि जो पट्टा हमको आवंटित किया गया है उसको जारी रखा जाए, उसको निष्पादन ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि हम समिति के जितने भी सदस्य हैं हर साल सालाना जनपद पंचायत में या वहाँ पर पंचायत में रसीद पटाते हैं, जो कि ये रसीद की कॉपी देख लीजिए आप।
ठीक है, बोलते जाइए। 17-18 से पूरा ओके है हमारा। वर्तमान में वहाँ के जो सरपंच है उनका कहना ये है कि पट्टा उनके ऊपर आदेश है या उनने आदेश ले लिए हैं शासन की तरफ से कि मछली मारने की अनुमति है उनको। अगर उनके तरफ से आदेश हो तो हमको आदेश दिखा दे, हम लोग शांत हो जाएंगे। शासन जो चाहती है वही होगा। 2016 में हमें मैडम की तरफ से पट्टा आवंटित किया गया था आमा तालाब का, जिसमें हम आदेश अनुसार हर चीज़ लीगल तौर पे करते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ का जो सरपंच है, सरपंच का कहना ये है कि तुम जो भी कार्रवाई कर रहे हो सब अनलीगल कर रहे हो और वो जो दस्तावेज हैं वो अनलीगल हैं, और वो सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर लालछन लगा रहा है कि ये जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हैं अपर कलेक्टर, सीओ साहब, डिप्टी डायरेक्टर, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं ये सबको वो अनलीगल बता रहा है और अनलीगल बता के बोलता है कि मैं आप लोगों को तालाब में घुसने नहीं दूंगा। तालाब में अपना कब्जा बनाया हुआ है। तालाब में अपना कब्जा बनाया हुआ है, क्योंकि आज आते हैं कि हमारा ये पट्टा हमारे को 2016 से लेकर 2026 तक का हमारा ये पट्टा है ना। तो ये हमारा जो तालाब है वो हमारा है। उसमें जो सरपंच जो दादागिरी दिखा रहा है और ये जो सब चीज़ें बता रहा है कि नहीं ये सब अनलीगल है, तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जाए कि वो प्रशासन को क्या बोलते हैं अपना झूठ मान रहा है, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहा है। हाँ, वही पट्टे की। जब इस विषय पर हमारे द्वारा मत्स्य विभाग के उप संचालक शशि प्रभा ध्रुवे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज बालाघाट मछुआ समिति के कुछ पदाधिकारी उनके कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने एक आवेदन भी दिया है, किंतु उनके द्वारा बालाघाट मछुआ समिति को पहले ही मत्स्य पालन की नीति निर्देश के तहत 10 वर्षों के लिए पट्टा जारी कर मत्स्य पालन की अनुमति दे दी गई है एवं जिसकी प्रतिलिपि ग्राम पंचायत भटेरा को भी भेज दी गई, किंतु ग्राम पंचायत भटेरा के सरपंच सचिव के द्वारा उक्त आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसलिए उनके द्वारा मछुआ समिति के पदाधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ से जाकर बात करने की सलाह दी गई है, जो कि अब उनके विभाग के द्वारा पट्टा जारी करने के बाद उनका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। यदि शासन के आदेश को ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव क्यों नहीं मान रहे हैं तो यह तो वही बताएंगे, किंतु अब आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की जाएगी। उनके विभाग के अधीनस्थ यह मामला नहीं आता है। जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम के भव्य ऑर्केस्ट्रा का आयोजन स्थानीय सहस्त्रबाहु चौक मोती नगर में किया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के द्वारा एक शाम वीर शहीदों के नाम ऑर्केस्ट्रा का आयोजन स्थानीय सहस्त्रबाहु चौक मोती नगर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इस ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठाया गया। इसमें नन्हे कलाकारों से लेकर बाहर से आए कलाकारों के द्वारा भी देशभक्ति गानों पर अपनी प्रस्तुति दी गई। वहीं देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों को सुनकर वार्डवासियों के द्वारा देर रात तक इस ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठाया गया व देशभक्ति गीतों पर युवा वर्ग द्वारा खूब झूमते गाते हुए भी नजर आए।
भारत देश की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिनमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आज़ादी के लिए अपना अहम योगदान दिया है। इसमें 1857 की क्रांति की महानायिका क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई भी एक है, जिनकी 192वीं जयंती आज 16 अगस्त बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जहां जयंती विशेष पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई की 192वीं जयंती पर सामाजिक नेतृत्व में युवाओं ने वीरांगना रानी अवंतीबाई का जयघोष करते हुए नगर में एक रैली निकाली। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक से गोंदिया रोड होते हुए हनुमान चौक, वहां सीतवारीगंज, सराफा मार्केट से मेन रोड होते हुए विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए काली पुतली चौक, वहां से यह रैली सीधे बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक पहुंची। यहाँ समाज संगठन के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक बंधुओं ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जयघोष किया। वहीं रानी अवंतीबाई अमर रहे के नारे भी लगाए, जिसके उपरांत यह रैली कार्यक्रम स्थल बस स्टैंड पहुंची, जहां रानी अवंतीबाई की जयंती पर उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां आयोजित इस कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य की छटाएं देखने को मिली। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मंचासीन विभिन्न अतिथियों पदाधिकारियों ने रानी अवंतीबाई की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साले टेकरी रोड सुंदरबाई के पास यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अजाब सिंह पिता भोलू सिंह मेरावी 44 वर्ष व सुदिन टोला सुंदरबाई थाना बिरसा निवासी की मौत हो गई। तो वहीं सनू पिता गोविंद सिंह धुर्वे 40 वर्ष ग्राम गढ़पाली मलाजखंड निवासी घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजाब सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। सनू धुर्वे अजाब सिंह मेरावी का रिश्तेदार है और उसके घर सुदिन टोला आया हुआ था। सोमवार को 4 बजे करीब अजाब सिंह और सन्नू धुर्वे दोनों ही मोटरसाइकिल में सुनित टोला से दमोह जाने निकले थे। तभी सुंदरबाई पात्री फाटा में साली टेकरी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही अग्रवाल यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार अजाब सिंह और सनू दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। अजाब सिंह को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसकी नागपुर जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जिसका शव वापस बिरसा अस्पताल लाया गया। इस घटना की रिपोर्ट उसके छोटे भाई संतलाल मेरावी ने 35 वर्ष बिरसा थाने में की थी। यहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। श्रावण मास के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गौरीशंकर महादेव स्वामी ट्रस्ट बूढ़ी के द्वारा शिव मंदिर में 16 अगस्त को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन 17 अगस्त को किया जाएगा। गौरीशंकर महादेव स्वामी ट्रस्ट बूढ़ी के सदस्यों ने बताया कि शिव मंदिर में 1951 से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के द्वारा यह परंपरा चालू की गई थी। इस मंदिर को बूढ़ेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर छोटे रूप में था, लेकिन आज मंदिर का स्वरूप बड़ा हो गया है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज बुधवार की सुबह भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर संगीतमय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। तो वहीं 17 अगस्त को अखंड रामायण पाठ की समाप्ति के उपरांत हवन, पूजन, महाआरती और महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोट्टे में यात्री बस की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया है। यात्री बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल युवक देवेंद्र पिता बारिकलाल धुर्वे 27 वर्ष ग्राम सुरजा टोला मोहगांव निवासी है, जिसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता है। बताया गया कि 15 अगस्त की रात्रि 8 बजे करीब देवेंद्र धुर्वे मोटरसाइकिल में अपने ग्राम सुरजा टोला से गर्रा किसी काम से जा रहा था। तभी मोहगांव से बेहरे रोड पर स्थित ग्राम बोटे में सामने से तेज रफ्तार से आ रही कौशल बस के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक बस चलाकर मोटरसाइकिल सवार देवेंद्र धुर्वे को ठोस मार दिया। इस दुर्घटना में देवेंद्र धुर्वे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। परिजनों ने उसे नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया है।
वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आलेझरी के खेत में विद्युत पोल के पास घास काट रही महिला विद्युत करंट लगने से झुलस गई। 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे करीब यह घटना विद्युत पोल के ऊपर लगे चीनी मिट्टी का इंसुलेटर विद्युत पोल के ऊपर नहीं होने के कारण हुई। विद्युत करंट से झुलसी महिला चित्रलेखा पति प्रताप लाल ठाकरे 36 वर्ष को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रताप लाल ठाकरे खेती किसानी का काम करते हैं, जिनके परिवार में 3 बेटी और 1 बेटा है। प्रताप लाल ठाकरे इस वर्ष गांव के लखनी सोनी का खेत अधिया में लेकर उसमें उन्होंने फसल लगाया है। इसी खेत से लगी खंबे से होकर 11 kV वोल्टेज की विद्युत लाइन कासपुर गई है। बताया गया कि 15 दिन पहले ही खेत में खड़े विद्युत पोल के ऊपर लगा इंसुलेटर चीनी मिट्टी की कटोरी फूट गई है और विद्युत तार खंबे से चिपका हुआ था। गांव के सरपंच जितेंद्र राजपूत ने इस संबंध में इंसुलेटर लगाने के लिए विद्युत मंडल को सूचित किया गया था, किंतु विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे जब प्रताप लाल ठाकरे अपनी पत्नी चित्रलेखा ठाकरे और बेटे आर्यन के साथ लखन सोनी के खेत में घास काटने गए थे, तब चित्रलेखा ठाकरे खेत में लगी विद्युत पोल से करीब 15 फीट दूर घास काट रही थी। उस समय उसे जोरदार विद्युत करंट लग गया और वह खेत में गिर गई और बेहोश हो चुकी थी। इस घटना के दौरान उनका बेटा आर्यन कुछ ही दूर पर खड़ा था, जिसके चिल्लाने पर प्रताप लाल ठाकरे सहित अन्य लोग दौड़े और उस समय विद्युत प्रवाह बंद हो चुका था। प्रताप ठाकरे सहित अन्य लोगों ने विद्युत करंट से घायल बेहोश हो चुकी चित्रलेखा ठाकरे को उठाकर घर ले गए, वहां से वाहन से जिला अस्पताल आकर भर्ती किया है। विद्युत पोल के ऊपर इंसुलेटर नहीं होने और विद्युत करंट सीधा पोल में आने से यह घटना होने की संभावना जताई जा रही है। पोल के कम 15 फीट दूर घास काट रही थी। कहाँ? खेत में? खेत में। वहाँ पे अचानक वो चीनी मिट्टी का वो फूटा हुआ था खंबे का। इसके 15 दिन पहले हमारे गांव के सरपंच साहब जितेंद्र सिंह राजपूत ने उनको अवगत करा दिया था विद्युत मंडल वालों को। उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया उनने। क्या हुआ क्या इनके साथ में? उनके करंट मार दिया ना कि वो हाथ जल गया, देखो ना। हैदराबाद में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे बालाघाट के कराटे खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। आपको बताएं कि नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना एमेच्योर स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन के तहत जनरल सेक्रेटरी सेंसाई सहदेव के द्वारा हैदराबाद में नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर तथा जनरल सेक्रेटरी सेंसाई लाल दर्दा, अध्यक्ष अजय शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक दर्दा के माध्यम से 4थी ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के नाम 2 स्वर्ण पदक तथा 5 कांस्य पदक अर्जित हुए। इसमें बालाघाट जिले की खिलाड़ी प्रशिक्षिका माया पटले ने 1 स्वर्ण पदक और सुशांक पारधी ने 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक कराते की अलग अलग विधा, कता व कुमते फाइट में अर्जित किया गया तथा श्रद्धा कट्टे के द्वारा 1 कांस्य पदक अर्जित किया गया। सुमुख मोहर इस प्रतियोगिता में सहभागी रहे। इंदौर जिले से भूपेंद्र कौर टेकवानी के द्वारा 1 कांस्य पदक तथा जिया टेकवानी के द्वारा 1 कांस्य पदक, तेजस्विनी कामले के द्वारा 1 कांस्य पदक अर्जित किया गया तथा इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में वरुण शर्मा, संतोष पारधी, रूपल मोदी, माया पटले के द्वारा प्रतियोगिता संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया गया। सावन मास के पावन अवसर पर रोजाना ही जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं जगह जगह से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए कावड़ यात्रा निकालने का दौर बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अपनी 36 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए नगर के वार्ड नंबर 21 से महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कावड़ यात्रा निकाली। महागौरी महिला दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नगर के वार्ड नंबर 21 से निकली यह कांवड़ यात्रा में उपस्थित महिलाएं पीले वस्त्र में नजर आई, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के लिए भजन की प्रस्तुति दी, तो वहीं ढोल नगाड़े की थाप पर महिलाएं जमकर थिरकती हुई नजर आई, जो कांवड़ में जल भर कर नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के समीप स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां समस्त महिलाओं ने बारी बारी से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। हमको टहरे कावड़िया शंकर
चल रही है। हम लोगों को 34 वर्ष हो गए हैं हमारी समिति को चलाते हुए। हम लोग यहाँ शिव मंदिर जा रहे हैं कावड़ यात्रा। हाँ, मालती मिश्रा के धाम से शिव मंदिर तक जाएंगे कावड़ यात्रा लेके। गवर्नमेंट ग्राउंड में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, कब से चल रहा है ये हम लोगों को हो गए 34 साल। कीटनाशक का सेवन करने से जिला अस्पताल में भर्ती एक वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका प्रेमापति टिल्लू कठुते 65 वर्ष वार्ड नंबर 8 भरवेली निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने वृद्धा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेमा के परिवार में 2 बेटे हैं और सभी साथ में रहते हैं। बताया गया कि प्रेमा शराब पीने की आदी थी। 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रेमा सोते हुए झटपटा रही थी। मुंह से झाग निकल रहा था। पानी पिलाने पर भी नहीं पी रही थी, वहीं बातचीत भी नहीं कर रही थी। प्रेमा को उसके बेटों ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 16 अगस्त को जिला अस्पताल पुलिस चौकी से पुलिस स्टाफ ने मृतिका वृद्धा प्रेमा का शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु भरवेली पुलिस थाना भिजवा दी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रेमा ने किसी कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया होगा जिससे उसकी मौत हो गई हो। आगे मर्ग जांच भरवेली पुलिस के द्वारा की जा रही। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साले में नवविवाहिता भारती कावरे 23 वर्ष ने पति सास ससुर के द्वारा दहेज की मांग को लेकर दी जा रही प्रताड़ना के चलते जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या किया। यह घटना 5 अगस्त की हुई थी। शिलांजी एसडीओपी सत्येंद्र घनगोरिया ने मर्ग जांच के उपरांत भारती कावरे के पति सोहनलाल कावरे, ससुर श्रीराम कावरे और सास राजवंती कावरे के विरुद्ध दहेज हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारती का मायका ग्राम जामड़ी का है। विवाह मार्च 2021 में सोहनलाल कावरे ग्राम साले निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही भारती अपने ससुराल में पति सास ससुर के साथ रहने लगी थी। शादी के कुछ माह बाद से ही भारती को ससुराल में उसके पति सास और ससुर दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। 5 अगस्त को सुबह भारती ने पति सास ससुर के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर खेत में छिड़काव करने में उपयोग होने वाली कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसका पति सोहनलाल उपचार हेतु गोंदिया ले जाया जा रहा था, किंतु भारती के रास्ते में ही मौत हो गई थी, जिसका शव ग्राम साले लाया जा रहा था। भारती के पिता यशवंत बाहे को शक हुआ कि उसकी बेटी भारती को उसके ससुराल वालों ने जहर खिलाकर मार दिया है। तब उसकी बेटी भारती के शव को किरणापुर बुलवाया। यशवंत बाहे ने किरणापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। वहां से उप निरीक्षक ने शव का पंचनामा कार्रवाई करवाया, लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। आगे मर्ग जांच लांजी एसडीओपी सत्येंद्र घनगोरिया के द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि भारतीय को उसका पति सास और ससुर दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस प्रताड़ना से परेशान होकर भारती ने जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच के उपरांत मामले में धारा 498A, 304B, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 34 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में भारती के पति सोहनलाल कावरे, ससुर श्रीराम कावरे और सास राजवंती कावरे को गिरफ्तार कर विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। होमगार्ड बालाघाट में पदस्थ कंपनी क्वार्टर मास्टर भीषम सिंह सूर्यवंशी को उनकी कार्यकुशलता, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के निर्वहन करने पर राष्ट्रपति पदक से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह पदक उन्हें भोपाल में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। आपको बताया कि भीषम सिंह सूर्यवंशी होमगार्ड विभाग में वर्ष 1993 में सैनिक के पद पर नियुक्त होकर अपने सेवा काल के दौरान कठिन परिश्रम, मेहनत व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आ रहे हैं, जिन्हें 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। जिस पदक को गत दिवस भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, जिन्हें विभाग के वरिष्ठ जन व स्नेह प्रेमियों के द्वारा बधाइयां दी गई है। आपको बताया कि प्राकृतिक आपदा से लेकर जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने से लेकर डूबने जैसी घटनाओं में जिले में होमगार्ड विभाग के सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन दिनों शहर की प्रमुख रोडों की स्थिति वैसे ही खराब हो रही है, तो वहीं ओवरलोड वाहन भी इनसे गुजरकर इन रोडों को अपने दबाव से खराब भी कर रहे हैं। ऐसा एक ताजा मामला जयस्तंभ चौक स्थित कलेक्टर बंगले के मुख्य गेट के सामने नजर आया,
जहां पर एक ट्रक रॉन्ग साइड में जाने के बाद जब वो वाहन चालक द्वारा ट्रक को वहीं पर स्पीड से घुमाया गया तो रोड के परखच्चे उड़ गए। ट्रक जहां से भी जा रहा था ओवरलोड होने की वजह से ट्रक के चक्के निशान बनते जा रहे थे, या यूं कहें कि ट्रक के दबाव को रोड सहन नहीं कर पा रही थी। आपको बता दें कि इन दिनों शहर के प्रमुख मार्गों की स्थिति वैसे ही खराब होती नजर आ रही है। यदि इन रोडों पर से भारी वाहन गुजरते हैं तो ये रोड यातायात के दबाव को झेल नहीं पा रही है। ऐसा एक ताज़ा मामला जिला मुख्यालय स्थित जयस्तंभ चौक में देखने को मिला, जहां पर एक ओवरलोड ट्रक जब शहर के जयस्तंभ चौक से गुजर रहा था तो वहाँ इतना ओवरलोड था कि वाहन चालक के द्वारा जब ट्रक को कलेक्टर बंगले के सामने से घुमाया गया तो कलेक्टर बंगले के सामने के रोड के परखच्चे उड़ गए। जहां से वह ट्रक गुजर रहा था वहां ट्रक के चक्के से पूरी रोड उखड़ते ही जा रही थी, जिसकी सूचना यातायात पुलिस को लगी तो पुलिस के द्वारा ट्रक का पीछा कर ट्रक को थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं बात करें बनगंगा स्थित पुल की तो पुल पर भी इतने अधिक गड्ढे हो गए कि अब लोग इन वाहनों से गुजरते हैं तो एक्सीडेंट होने का भय भी उन्हें बना रहता है। इस प्रकार से ओवरलोड वाहन इस पुल से गुजरेंगे तो आप ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पुल की स्थिति और कितनी ख़राब होगी, जबकि बारिश के समय होने के कारण सड़कें यातायात के दबाव को वैसे भी सहन नहीं कर पा रही। जब इस विषय को लेकर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें भी जानकारी लगी है कि ओवरलोड ट्रक सड़क से गुजरने की जानकारी उन्हें लगी है, जिनके द्वारा ओवरलोडिंग चेक किया गया व थाने लाकर ट्रक को खड़ा किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बारासूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एकोड़ी में बीती रात इसी ग्राम के एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट दिया। सांप काटने से अस्वस्थ व्यक्ति दिनेश पिता रामलाल बोरकर 46 वर्ष ग्राम एकोड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश बोरकर की चाय की दुकान है। 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे दिनेश घर में खाना खाने के बाद अपनी दुकान में सो रहा था। उसी समय टीन के टपरे से दांडेकर सांप दिनेश के ऊपर गिर गया। दिनेश से हाथ से उसको झटका मारकर गिरा दिया, तभी दांडेकर सांप ने उसके बाएं हाथ के अंगूठे के 5 की उंगली में काट दिया। इस संबंध में दिनेश ने फोन करके अपने बेटे आशीष को बुलाया, जिससे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। शहंशाही औलिया सरकार के बाबा ताजुद्दीन की 26वीं मुबारक पर जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बाबा ताजुद्दीन औलिया के 101वें उर्स मुबारक पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के बैया रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में लंगर आम का आयोजन किया गया। तो वहीं जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली में भी स्थानीय लोगों ने लंगर आम का जमकर लुत्फ उठाया। कौमी एकता कमेटी की जानिब से भरवेली के बाजार चौक में बाबा के उर्स मुबारक पर आयोजित यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात्रि करीब 12 बजे तक चलता रहा। यहाँ भरवेली, हीरापुर, इमली टेकरा सहित अन्य आसपास के ग्रामीणों ने इस लंगर आम का जमकर लुत्फ उठाया, जहां देर रात्रि कार्यक्रम का समापन किया गया।